मोदी की गारंटी इस चाइनीज सामान की तरह है जिसकी कोई गारंटी नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़। बात आती है जुमला पत्र की, जो आज ये मोदी जी का जुमला पत्र आया है, ये खिलौना है। इसमें लिखा है मेड इन चाइना, और ये मोदी जी का जुमला पत्र है। ये दोनों बराबर हैं। मोदी जी की सारी गारंटी, जैसे चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती है, वैसे ही मोदी जी की किसी चीज की गारंटी नहीं। उसका कारण बताता हूं मैं आप लोगों को। युवा बैठे हैं इसलिए बता रहा हूं मैं। 2014 का मैनिफेस्टो पेज नंबर 5 लिखा था, स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर विदेशों से काला धन लाएंगे। किया क्या इन्होंने? किया ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए। दूसरा, पेज नंबर 6 पे लिखा था, रुपए को मजबूत करेंगे डॉलर की तुलना में। 54 रुपए से पहुंचा दिया 86 पर। ये गारंटी की बात कर रहा हूं मैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 8 नंबर पेज पर लिखा था, नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करेंगे। मणिपुर में का क्या हाल किया है, ये मोदी जी की गारंटी है। पेज नंबर 15 बीजेपी का घोषणा पत्र 2014, उसमें लिखा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अगर कोई एक बन गई हो तो उसका नाम जरूर बताइएगा मुझे। देश को 4 गुना कर्जे में मोदी जी ने पूरा डुबो दिया। कहा था किसानों की आय डबल करेंगे, किसानों के ऊपर कर्जा डबल कर दिया। हालत यह है कि इस जुमला पत्र में मेरे यहां युवा साथी बेरोजगारी से जूझने वाले बैठे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस जुमला पत्र में गूगल कीजिएगा, बेरोजगारी शब्द ही 2 जगह आया है केवल। बेरोजगारी का ब नहीं पता, महंगाई का म नहीं पता, और बात करते हैं बड़ी बड़ी। गजब बेइज्जती है। कल मतदान होने जा रहा है। 2024 का चुनाव देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र और संविधान तभी पहुंचेगा जब आप अपने वोट के अधिकार को लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आप मतदान करेंगे। कल जब वोट पड़े तो याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था, आज किसान निराश दिखाई दे रहा है। और एक समय ऐसा भी किसान न देखा जब हजारों की संख्या में किसान शहीद हुए, लेकिन सरकार ने कोई परवाह नहीं की। ये सरकार वो है जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाई थी, आय दोगुनी बात करने की बात कही थी। न केवल किसान दुखी है, बल्कि नौजवान के साथ भी इस सरकार ने बहुत भेदभाव किया है। नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, नौकरी नहीं है। और खासकर उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हर परीक्षा लीक हुई है। निराश होकर के नौजवान घर लौट आया, मायूस हुआ। उसे नौकरी और रोजगार सरकार नहीं दे पाई। अगर 60 लाख बच्चों ने जिन्होंने परीक्षा नहीं दे पाई, अगर उन्हीं के परिवार के 2 सदस्यों को और जोड़ दें तो 3 गुना 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख लोगों का अगर हम भाग 80 लोकसभाओं से दे दें तो 2,25,000 हर लोकसभा में वोट कम हुआ है। तो किसान और नौजवान जिस सरकार से दुखी होगा, वो सरकार कैसे बचेगी? मैं अपने पश्चिम के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में आप सबसे अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मत। राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को भटकाने का है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। मीडिया में आपको 1 मिनट के लिए नहीं दिखता। ईडी का अफसर मुझे पता है क्या बोलता है, कहता है राहुल जी
आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो।